बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम बताना चाहते हैं जो ये अमित शाह बाबा साहेब अम्बेडकर पर जो असंवैधानिक तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, इसके खिलाफ वामपंथी पार्टी सड़क पर है। अमित शाह और मोदी सरकार माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे देश आंदोलित है। अभी सरकार लगातार, आप जानते हैं, जो एक देश एक चुनाव कराने की घोषणा किया है, ये संवैधानिक हमला है, जनतंत्र पर हमला है। इसलिए वामपंथी पार्टी ने निर्णय किया है जो अमित शाह द्वारा जो ये टिप्पणी की गई है, उससे पूरा देश मर्माहत है। पूरा देश आज संवैधानिक अधिकार पर हमला के खिलाफ आंदोलन में है। दरभंगा में भी आंदोलन हो रही है। दूसरी तरफ हम बताना चाहते हैं जो कल पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, हम लोग लाठीचार्ज की भी निंदा करते हैं और बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हैं। इसके खिलाफ भी व्यापक लड़ाई होगी और 22 तारीख को दिल्ली में वामपंथी पार्टी ने निर्णय किया है जो जनता के मांगों को लेकर संवैधानिक अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं, मोदी सरकार लगातार जो कारपोरेट के पक्ष में काम कर रही है, किसान मजदूरों पर हमला कर रही है, संविधान पर हमला कर रही है, इसके खिलाफ पूरे देशव्यापी आंदोलन वामपंथी पार्टी के नेतृत्व में होगा। आज से शुरू हुआ है। पूरा देश में मोदी और अमित शाह के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। हम मोदी और नरेंद्र ये अमित शाह को कहना चाहते हैं जो आप जो लगातार बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं, संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, मनुवाद थोपने की कोशिश कर रहे हैं, वामपंथी पार्टी आपके मंसूबे को चकनाचूर करेगी। सड़क पर है, आंदोलन करेंगे और संविधान, लोकतंत्र, जनतंत्र की हिफाजत वामपंथी पार्टी करेगी। ये ऐलान हम करना चाहते हैं। श्याम भारती, सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य। देखिए, इतिहास में जो सवाल सदन में हल नहीं हुआ, बंद कोठरी में हल नहीं हुआ है, वह सवाल सड़कों पर हल हुए हैं। तो आज सड़क पर जोरदार प्रतिवाद देश भर में चल रहा है और अच्छी बात है। विज्ञान का नियम है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आज जिस तरीके से अमित शाह ने आरएसएस के एजेंडा को लागू करते हुए अम्बेडकर का अपमान किया है, तो ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि उस अपमान को हम नहीं सहेंगे और अमित शाह को, मोदी को बर्खास्त करना होगा। ये हिंदुस्तान की जो आवाज़ है, हिंदुस्तान के सड़कों पर जो आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ के साथ दरभंगा भी आप देखें, हजारों लोग आज सड़क पर है कि हम बाबा साहब के अपमान करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, तब तक ये सड़क और सदन दोनों आवाज़ मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने इन तीनों बातों को लेकर आज हम प्रोटेस्ट के मैदान में हैं। हम कहना चाहते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में यह अनाप शनाप इसके नेता बोलते रहे हैं। इस बार बाबा साहब के, अम्बेडकर के खिलाफ अमित शाह खुद अनाप शनाप बोले हैं। इसको अमित शाह को माफ नहीं किया जा सकता। इस देश की जनता, इस देश के दलित शोषित वर्ग के लोग कभी अमित शाह को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार बाबा साहब के खिलाफ अनाप शनाप बोला है। इससे पहले भी हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते रहे हैं। हम लोग कहना चाहते कि हम लोग मैदान में आए हैं, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इस बार अमित शाह रहेगा या इस देश की दमित शोषित जनता रहेगी, इस बार अंतिम लड़ाई के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। इसीलिए हम सभी जो वामपंथी दल के लोग, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग, संविधान में विश्वास करने वाले लोग एकजुट हैं और इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई होगी। यहाँ से लेकर दिल्ली के तक हमारी लड़ाई चलेगी। हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर है, हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला मंत्री हैं। हम सबसे पहले अभी हाल में बाबा साहब के बाद
आरएसएस और भाजपाइयों के जो पेट में दर्द होने लगा है, महात्मा गांधी से भी इनको डर लगने लगा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। ये जो विविधता हमारे देश की थी, ये जो संस्कृति है, ये भाजपाइयों ने अब संस्कृति पर हमला शुरू कर दिया है। हम इस संस्कृति को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, महंगाई से जो देश त्रस्त है, ये सवाल भाजपाइयों को नहीं लग रहा है। अभी जो आपने अभी जो एक लाइन इसमें गाया है, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिससे पिछले दिनों इस पर विवाद हुआ, हंगामा हुआ? आपको क्या लगा कि इसमें कौन सा शब्द है जिसकी वजह से नहीं गाना चाहिए था? इसमें कोई नहीं है, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक बात नहीं है। भारत की विविधता की पहचान इसमें छिपी हुई है, भारत की संस्कृति छिपी हुई है, और भारत की विविधता ही दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हमारा है। तो दुनिया हमारे लोकतंत्र को सलाम करता है, और ये भाजपाइयों को दुनिया के सामने में अमेरिका की दलाली करना है, अडानी अंबानी की दलाली करना है, देश की संपत्ति अडानी के हवाले करना है, इसके लिए संस्कृति को भी तबाह करना भाजपा के एजेंडा में है। हम संस्कृति को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, और इस संस्कृति के बचाते हुए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सुधर जाओ, वरना भोजपुरी सिंगर को जिस तरह से सुधारने का धमकी दिया जा रहा है, हमारे गायक को आज तक इंदिरा गांधी को बाबा नागार्जुन ने हिंदू कह करके बुलाया करता था। हिंदू जी हिंदू क्या हुआ, ये देश है क्या नेहरू तेरे बाप का, ये तमाम कविताएं बाबा की है। तब भी इंदिरा गांधी सलाम करते थे बाबा नागार्जुन को, लेकिन आज सिंगर को धमकी दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं देश कहाँ जा रहा है। हम सब लोगों को देश को बचाना है, इसी मुहिम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।